क्या हाल चाल दोस्तों। कई दिनों के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और आज हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। जेंडर इक्वालिटी का इशू काफ़ी टाइम से डिस्कशन में है और गाए बगाए इसके बारे में चर्चा होती रहती है। जेंडर इक्वालिटी, आप पेपर में खबरें पढ़ रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं अलग अलग फोरम्स पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पर, जैसे कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जेंडर इक्वालिटी के बारे में बहुत बात की जाती है कि भाई अवेयरनेस होनी चाहिए, सबको समान हक मिलने चाहिए, महिलाएं हर क्षेत्र में आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। महिलाएं सशस्त्र सेनाओं में, एयरफोर्स में, आर्मी में अब पोस्टेड हैं, फाइटर पायलट्स हैं। और वो वक्त दूर नहीं है जब वो आर्मी में वॉर फील्ड पर एक्टिव ड्यूटी में होंगी। अब भी वो एक्टिव ड्यूटी में हैं, वो मेडिकल सपोर्ट में हैं, डॉक्टर्स हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो वॉर फील्ड पर लड़ते हुए भी दिखेंगे। जैसे कि आपने पिक्चर देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि भी मिडिल ईस्ट में महिलाएं लड़ रही हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कन्फ्लिक्ट जोन्स में। तो इस विषय पे काफ़ी बातें होती हैं। शहरों में अवेयरनेस ज़्यादा है क्योंकि शिक्षा का प्रसार है, लेकिन शिक्षा का प्रसार होते हुए भी ज़्यादातर लोगों की मानसिकता आधुनिक नहीं हुई है। वही 17वीं सदी में घूम रही है मानसिकता, शिक्षित होने के बावजूद भी। महिलाओं को उनके हक देने में कोताही बरती जाती है। और जेंडर इक्वलिटी में एलजीबीटी समुदाय भी इंक्लूड है। अब सबको समान हक हैं, उनको भी शिक्षा का हक है। एलजीबीटी में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ये 4 वर्ग हैं जिनको कि पूरा हक है एक्टिवली समाज में पार्टिसिपेट करने का, चुनाव लड़ने का, शिक्षा प्राप्त करने का। तो जेंडर इक्वालिटी में ये विषय भी अब इंक्लूडेड है। मैं इस विषय पर कुछ और विमर्श प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि हर परिस्थिति में लागू ना होता हो, लेकिन कुछ में शायद ज़रूर लागू होता होगा। ये मेरा ऐसा मानना है। मैं ये इस विषय पर मैं सोच रहा था तो मेरा ध्यान आदि मानव के टाइम पर गया कि मनुष्य हमेशा से संसाधनों को अपने कब्जे में रखना चाहता है। आदिम युग से ये बात है। आदिम युग में पशुधन को अपने कब्जे में रखना, या जिससे वो हथियार बनाता था हड्डियों से या पत्थरों से, अलग अलग युगों की बात है, पाषाण युग, और फिर वो धातु पर पहुंचा, और उनके बल पे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, अपने आधिपत्य में रखना, मनुष्य की ये हमेशा से प्रवृत्ति रही है। और इस कारण वो अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझता है। और इसी सोच को कि संसाधन अपने कब्जे में रखने हैं, उसको आप आधुनिक युग में ले आइए। उसी चीज़ को, उसी मानसिकता को कि संसाधन आदमी अपने वश में रखना चाहता है। अब आधुनिक युग पे आइए। शिक्षा का प्रसार हो गया है, अलग अलग देश हैं संसार के, सबके पास संसाधन है। और अपने देश में आए तो संसाधन की कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी। लेकिन जनसंख्या बहुत है और संसाधनों का बंटवारा आप जानते ही हैं, वो जस्टिफाइड नहीं है। सबको सब कुछ नहीं मिल रहा। एक ही देश में एक अरबोपति है व्यक्ति जो कि ऐसे मकान में रह रहा है जिसमें कि भी आम आदमी 7 जन्म में भी नहीं सोच सकता कि उतना पैसा इकट्ठा कर लेगा और वैसा मकान बना लेगा। कुछ लोगों की तो पूरी ज़िंदगी की जद्दोजहद एक छोटा सा मकान बनाने में निकल जाती है। तो आप विषमता समझ रहे हैं। एक ही देश में एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है। और उड़ीसा में एक जाति है मूसाहारी, मूसा मतलब मूषक, चूहा, चूहे को मार के खाने वाले। एक ही देश में इतनी विषमता, एक के पास इतना धन है कि भाई साहब समझ नहीं आ रहा कि खर्च कैसे किया जाए, और एक बंदा ऐसे गरीबी में जी रहा है।
तो मेरा ये मानना है कि इतना पैसा किसी दूसरे का हक मारे बिना इकट्ठा हो ही नहीं सकता। मानवीय रूप से पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है इतना पैसा इकट्ठा करना। तो वही संसाधन का इशू आ गया। जिसने संसाधन इकट्ठे कर लिए, अपने कब्जे में कर लिए, तो वो निश्चिंत है, उसको कोई कुंठा नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड नहीं है तो उसको गुस्सा नहीं है। तो उसके आसपास जितना भी जेंडर इक्वालिटी वाला सीन है वो क्लियर होगा। लेकिन जहाँ पे संसाधन नहीं है, रोज़ की लड़ाई है, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है, तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड है। संसाधन नहीं है, कुंठा हो रही है, गुस्सा आ रहा है, किस पे निकालेगा? कमज़ोर वर्ग पे, मजदूर पे, गरीब पे, और हर समाज में पायदान पे निचले तबके पे महिला है। आ गया जेंडर इक्वालिटी का इशू। अब समझ में आ रहा है ये किस तरह सॉल्व हो सकता है। कुछ केसेस में या अधिकतर केसेस में संसाधनों का बंटवारा ईमानदारी से सब तक पहुंचना चाहिए। तब कुछ हद तक आप जेंडर इक्वालिटी के सवाल को इस रोशनी में भी समझ पाएंगे कि संसाधन जहाँ पे हैं वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो वहाँ पे कमज़ोर तबके पर अत्याचार नहीं हो रहा। यूरोपियन देशों को देख लो, जहाँ जनसंख्या है कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ अपराध नहीं है, अपराध वहाँ भी है, लेकिन इतने नहीं होंगे जितने हमारे देश में जेंडर से संबंधित। शहरों में भी अपराध हो रहे हैं, और शहरों से बाहर चलिए, दूर दराज के इलाकों में ऐसे अपराध हैं कि आप सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। तो पॉलिसी मेकर्स इस तरफ ध्यान दें कि संसाधनों का बंटवारा न्यायोचित होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के पास अकूत ज़बरदस्त संपत्ति इकट्ठी कर ली एक आदमी ने, और एक आदमी गरीब है जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। तो संसाधनों का बंटवारा ठीक से होगा, न्यायोचित होगा, तो शायद इस सवाल का बहुत से केसेस में हल मिल जाएगा। तो ये मेरा जेंडर इक्वालिटी पे अपना टेक है, और मैं चाहूँगा कि जो सुन रहे हैं वो इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। हो सकता है किसी जगह पर मेरा विषय आपको में सुधार करने की गुंजाइश हो, तो आप ज़रूर फीडबैक दें। धन्यवाद।